आज स, आज सबसे पहले क्या बात करेंगे ना। याद है मैं बता रहा था एक दिन योग निद्रा कर रहा था और याद है सबको ये वाली बात। अच्छा, कितने लोगों ने ध्यान के समय देखा है बहुत गहरे ध्यान में जा रहे हैं। वो जो हमने दूध वाले का उदाहरण लिया, बहुत छोटी सी बात की दूध वाला आने वाला है। याद आता है वो? मैंने फिर ना ये भी देख, ये तो हमने बाकी भी देखा होगा, ये तो बहुत कोई बाहरी आउटसाइड फैक्टर रहा। कोई भी जो थॉट मन में आता है ना, अगर, अच्छा थॉट हमसे पूछ के तो आता नहीं, फीलिंग उठती है तो हमसे पूछ के तो उठती नहीं। वो ना मन में खींच पैदा कर, एक स्ट्रेच पैदा करती है। ध्यान में बहुत क्लियर पता चलता है। कितने लोगों ने नोटिस किया ये चीज? किया है? मैं फिर ये मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम ध्यान कर रहे थे, करते हैं तो हमको पता चल जाता है। इमेजिन करिए जब हम दिन भर के काम में रहते हैं, जब ध्यान नहीं कर रहे होते, हमारा सारा फोकस बाहर की ओर होता है। हमारी हर पसंद नापसंद, राग, द्वेष, कोई कड़वी मेमोरी, अंदर बिटरनेस कैसे कॉन्शियसनेस में स्ट्रेच पैदा करती है। करती होगी, जब ध्यान में पता चलता है, वहां पता नहीं चल रहा पर करता तो हो गई। करेक्ट नो? अब बताइए, ऐसी स्थिति में जब मन बार बार ऐसे स्ट्रेच होता हो और इतना एक्सट्रीम, ध्यान में कितना गहरा पता चलता है। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, बहुत गहरे ध्यान में जा रहे, एक छोटा सा थॉट, पसंद नापसंद, कोई मेमोरी, समथिंग, और ध्यान टूट जाता है। नहीं, एकदम लगता है जा क्या हो गया, क्यों। तभी 2-3 दिन पहले ऐसे ही कुछ तो हुआ, मुझे लगा आज लगता है ध्यान की छुट्टी। लेकिन अचानक से शिफ्ट हुआ और फिर ध्यान लग गया। तो हमारे वश में तो है नहीं, लेकिन मुख्य ये है कि आज हमारे अंदर इतनी सजगता है, ध्यान के कारण, साधना के कारण, कि हमको पता चलता है कि कितना, कितनी चेतना में वो खिंचाव पैदा कर रहे। ऐसे जैसे बहुत पहले एक उदाहरण ध्यान में आया था कि अगर साफ पानी लें, उसमें एक भी कंकड़ डालो ना तो लहर भी उठती है और कंकड़ भी दिखता है। जो भी पत्थर डालो, कुछ भी डालो, पानी बहुत गंदा और बहुत हिल रहा हो ना तो अंदर क्या हो पता नहीं चलता। तो हमारी फ्रीडम इसी बात से स्टार्ट होती है कि हमको दिख रहा है। इसका मतलब है पानी बिल्कुल साफ हो गई और साथ ही साथ उसमें अब हलचल नहीं है। दिस मेक सेंस? ये बात भी पकड़ में आई ना? मतलब हम कितने, गुरुदेव ने हमको कितना आगे बिठा दिया कि एटलीस्ट हमको दिख जाता है। लेकिन जो बाकी समय हम ध्यान नहीं कर रहे, कितने खिंचाव हम चेतना में पैदा करते हैं। इतना सब कुछ हमारी चेतना में हलचल होता रहता है। और ऐसे में अगर साधना भी नहीं हो, क्योंकि जो भी स्ट्रेच कॉन्शियसनेस में आएगा, कॉन्शियसनेस में नहीं आता, माइंड, ईगो जिस लेवल पर भी आता है, तो उसको रिलीज भी तो करना पड़ेगा ना। उससे हमको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे करेंगे बिना टेक्निक के? कैसे पॉसिबल है? ये बात पकड़ में आ रही है? मेरा पॉइंट क्या है, क्यों हमको टेक्निक बहुत जरूरी है लाइफ में, डेली प्रैक्टिस जरूरी है। कम से कम छोड़ने का इंटेंशन नहीं हो,
नहीं कर पाए किसी कारण से, किसी दिन कोई बात हो गई, कोई, दैट इज ओके, बट एक तो टेक्निक का नहीं होना, और होते हुए फिर नहीं करना, क्योंकि आज मन नहीं कर रहा, मन ठीक नहीं लग रहा, क्या हो, कितने जन्मों से क्या हम अपनी चेतना में करते आ रहे हैं। ये बात समझ में आई ना, अल्टीमेटली पॉइंट क्या है। इसीलिए हमको ना, अगर साधना मिल गई, ज्ञान मिल गया, पथ मिल गया ना, तो थोड़े लंबे समय तक करने की आवश्यकता है, ताकि हमको ये सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ दिखे और समझ में आए कि किसी और से कुछ नहीं हो रहा, ये हमारी चेतना में हमारे कारण ही बार बार स्ट्रेच होता है, और उसको हमको ही टेक केयर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम ध्यान में, पथ में आगे बढ़ते हैं ना, ये चीजें और दिखती है। तो घबराना नहीं है, बस ये याद रखना है, पानी इतना साफ हो गया है, इतना स्थिर हो गया है कि वो सारे कंकड़ पत्थर जो भी है ना नीचे जो है, कहीं है चेतना में, वो दिखते हैं। तो साधना करने रहने से ना फिर वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। सो दिस वाज द पॉइंट। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो फिर पढ़ा जाए। स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी, अगर कोई थॉट हो जो आता है अचानक और जाता है ना, तो देन इट इज नॉट बॉदरिंग यू, बट देर इज दैट समथिंग दैट इज ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड यू, और समथिंग which is already हाँ। there. If हाँ। that is coming na, then it is, you are not able to come out of it immediately. मतलब इमीडिएटली ये ठीक थॉट है। आया और गया तो ठीक है, बट नहीं जाता, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ उससे अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट दो ही कारणों से होता है, या तो उससे कोई लगाव है, या कोई उससे द्वेष है। आइदर देर इज सम क्रेविंग और देर इज सम अवर्जन, ओनली दीज टू थिंग्स, केवल ये दोनों कारक जो है ना, उस थॉट को हमारे पास रोकते हैं। क्योंकि थॉट का, विचारों का नेचर ही वही है, आना और जाना। सोनी कुछ बोल रही थी। यही स्वामी जी कि अ, जो स्ट्रेस हो रहा है ऐसे, मतलब ध्यान, ध्यान की बात नहीं, ध्यान से बाहर जब क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो वही तो अब तक जो साधना कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, तो पहले जितना होता था अभी नहीं होता, ये अंतर। तो इसी वजह से मतलब पानी तो थोड़ा साफ होते जा रहा है। हाँ, इसीलिए पथ नहीं छोड़ सकते, और साधना नहीं छोड़ सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने के लिए तो कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। और इसीलिए थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं चेतना में, कई जन्मों से बैठी हुई है। इतनी आसानी से सब एक साथ तो नहीं जाएगा, पर धीरे धीरे सब चला जाएगा। हम्म। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है स्वामी जी। हम्म। और स्वामी जी, आजकल आप नहीं छोड़ना चाहिए, काफी बार स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ वजह है साधना का पद? हाँ। नहीं, ये जैसे जैसे गहराई, मन की गहराई पकड़ में आती जा रही है ना, उतना ही ज्यादा और समझ में आ रहा है क्यों हम नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ना चाहिए, हम करते हैं, लाभ होता है, वो सब चीज ठीक है। लेकिन जब इतनी गहराई तक चीजें जा रही है, तो हमको कुछ उसका उपाय, समाधान भी तो चाहिए ना। और समाधान साधना के अलावा कुछ दिखता नहीं है।
अब हम लोगों में यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको तो लालच नहीं चाहिए, पर फिर भी गहराई पता चलती है ना का, तो बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग आयाम जो है ना उसके, अच्छा लगता है, पता लगता है, तो बहुत बढ़िया है। और वशिष्ठ मुनि ने भी बोला है ना कि पाथ छोड़ नहीं सकते पथ को। लेकिन स्वामी जी, समाधान जो आपके मिलने के बाद जो या ज्ञान के पथ पे जो मिला है वो साधना से उतना, मेरे पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, उतना नहीं मिला। लेकिन जो आपसे जो मिला है स्वामी जी, आपके शब्दों से, वो काफी काफी काम कर रहा है मेरे लिए तो स्वामी जी, हम्म। किसी भी परिस्थिति वो में। करेक्ट। वो होता है ना, किसी ने अगर समाधान को पाया है ना, तो वो समाधान जब अपने अंदर वो क्लैरिटी, स्पष्टता आती है, वो हम बोलते भी है ना, तो उसमें फिर वजन होता है। जो आप पहले भी बोल रहे थे ना, वो तो है। राहुल कुछ बोल रहा था। आपका अनुभव वाला स्वामी जी, ये बताओ। हम्म। इसीलिए मैं ना, पहले से ये बात बहुत क्लैरिटी से समझ में आती थी कि गुरुदेव के साथ रहने से ये बात नहीं कि गुरुदेव गुरु हैं, इनलाइटेंड है, वो सब बात तो बात की बात। हमको वो समझते हैं, इसलिए समझते हैं क्योंकि वो चेतना को समझते हैं। इतनी क्लैरिटी से किसी को चेतना की सारी चीजें समझ में आती हो, पता हो ना, तो वो बहुत अच्छे से सामने वाले को सहायता कर सकता है, निकाल भी सकता है। निकालने का काम गुरुदेव करते हैं। इसलिए ये ना मुझे ये बहुत बड़ा कारण लगता था क्यों हमको गुरुदेव के साथ ना टिकना चाहिए। क्योंकि जिसको नहीं पता है, जो किताबों में पढ़ के जिसने शब्दों को पकड़ा है ना, वो नहीं कर सकता ये चीज। जो शब्दों के परे जो अनुभव होता है, वहां गया होगा ना, वही कर सकता है सहायता। और यही फिर बात है स्वामी जी। हाँ। यही बात स्वामी जी अभी राजू मामा जो बोले, तो हम ऐसा मेरा सोचना है, समझना है कि है, वो पत्थर भी है, पानी भी गंदा है, थोड़ा थोड़ा साफ भी हो रहा है, सब कुछ है, हम देख नहीं पा रहे। आप मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसे काम किए और हमको दिखा रहे हैं, ये चीज हुआ, ऐसा हम्म। हमको लगता है। आपके अनुभव से हम लोग अनुभव कर लेते हैं स्वामी जी, ये बड़ी। हाँ स्वामी जी, क्योंकि आपके जो भी शब्द है वो आपके अनुभव के हैं, तो हमें सीधा हमारे अनुभव में मिल जाती है। हम्म। मेरा खुद का ये अनुभव। किताबों से पढ़ के क्या होता है स्वामी जी? जिसकी बुद्धि, जिसका इंटेलेक्ट जैसा है वैसा वो समझ सकता है। लेकिन हाँ। आपका बोलना है ना, वो इंटेलेक्ट के ऊपर का जो समझना होता है ना, वो होता है। हम्म। यस, गॉट इट, गॉट इट। चलिए बढ़िया, पढ़ लो कुछ तो। आज भी हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? 22 अप्रैल हो गया था। हम्म। 22 3। 22 तक हो गया था। पेज नंबर 114। ते ये 23 अप्रैल में ना बहुत सुंदर, मतलब अभी इसको अगर हम समझ पाए, डिकोड कर पाए तो और अच्छा। वो चेतना के अलग अलग स्तरों पे बात चल रही है। पढ़ो। हम पढ़े हैं स्वामी जी।
कौन पढ़ेगा फिर? पारुल, पारुल देवी है। पढ़ो। हाँ, पढ़ते हैं। तेईस अप्रैल। हम्म, चित्रामृतं नामृतमेव विद्धि चित्रालनं नानलमेव विधि। चित्रांगना नूनम नूनम नूनमनंगतेति वाचा विवेक सत्व विवेक एव। वशिष्ठ ने आगे कहा, हर जीव अपने अंदर वही और उतना ही अनुभूत करता है जो या जितने उसने अपनी जीवनी शक्ति से अपने अंदर उभरा होता है। हे राम, तुम अंतर्ज्ञान के चक्षुओं से उस सत्य को देखो कि सृष्टि के हर परमाणु में अगणित सांसारिक आकृतियां हैं। ये सांसारिक आकृतियां सिर्फ दीर्घ स्वप्न है। ये स्वप्नवत आकृतियां स्वप्न काल के दौरान तो सत्य ही है। हर परमाणु में हर तरह का सशक्त और प्रच्छन्न अनुभव विद्यमान है। इसीलिए विविधता और एकता की सभी धारणाओं का त्याग करो। समय, आकाश, क्रिया या गति और पदार्थ एक ही असीम चेतना के भिन्न भिन्न रूप है। कुछ विरलों को ही इस बात का बोध होता है कि भीतर दिखाई देने वाली सांसारिक आकृतियां भ्रामक है और एक असीम चेतना ही सदा सत्य है। इस चेतना के कारण ही जीव में संसार दिखता है। फिर जीव के अंदर भी जीव है, सदा सदा के लिए। इस प्रकार इनमें जो सत्य को अनुभव करता है वह ब्रह्म से मुक्त हो जाता है। साथ ही सुखभोग की उसकी लालसा भी क्षीण हो जाती है। ज्ञान का यही एकमात्र प्रमाण है। अमृत का सुचित्रित पात्र अमृत नहीं होता, न ही सुचित्रित लो अलौकित कर सकती है और न ही स्त्री का चित्र स्त्री होता है। समझदारी भरे शब्द मात्र शब्द होते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तभी होते हैं जब इच्छा और क्रोध के बिना उनका समर्थन किया जाता है। जो परम ब्रह्म का चिंतन मनन करते हैं वे ब्रह्म हो जाते हैं। इसीलिए किसी को उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए जो सीमित या आबद्ध हो। अप्सरा के रूप का चिंतन करते करते शुक्र बंध गया, आबद्ध हो गया, और जब उसने अपनी आत्मा की पावनता को अनुभव किया, उसे असीम चेतना जाना, तो वह तत्क्षण मुक्त हो गया। रुको रुको, ये बहुत ही सुंदर है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Each jiva experiences within itself whatever and however it has given rise to within itself with the help of its own life force. हम वही अनुभव करते हैं जो हमने अपने अंदर अपनी प्राण शक्ति से जिसको जन्म दिया। ये वाला तो बहुत ही अद्भुत है ये। ओ राम, behold the eye of your inner wisdom. With the eye of your inner wisdom, behold the truth that in every atom of existence there are countless world experiences. This world appearance is but a long dream. ये संसार जैसा हमको दिखता है, महसूस होता है,
उसकी संभावना हमारे अंदर पहले से है और एक बहुत लंबे सपने की तरह है। वो हिंदी कभी कभी ना थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट हो जाता है। दिस ड्रीम लाइक appearance इज yet ट्रू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ड्रीम itself। जैसे सपना जब तक चलता है तब तक सत्य प्रतीत होता है, वैसे ही ये जो संसार जगत है हमको सत्य प्रतीत होता है जब तक ये सपना चल रहा है तब तक। हमने पहले भी बात किया ना संतों के अनुभव से कि एक दिन ये सपना टूटता है, और जब सपना टूटता है तो ये जगत अपने आप गायब हो जाता है। विद इन एवरी एटम इज द पोटेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ एवरी काइंड। हमारे अंदर अनंत संभावनाएं अनुभव के लिए पड़ी हुई हैं। देयरफॉर गिव अप ऑल योर नोशंस ऑफ डाइवर्सिटी और यूनिटी। इसलिए अपने अंदर मतलब स्वयं में ये जो धारणा है विविधता की, बहुत कुछ है, ये भी धारणा छोड़ दो, यह सब एक है इसको भी छोड़ दो। दोनों को छोड़ना है। टाइम स्पेस एक्शन और मोशन एंड मैटर are all but different aspects of the one infinite consciousness। चाहे वो समय की बात करें, काल की, स्थान की बात करें, या वस्तु की बात करें, या क्रिया कुछ भी बात कर रहे हैं, हम वो एक ही चेतना के अलग अलग आयाम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे जैसे वो कहते हैं ना कि कभी कभी हनुमान जी को पांच मुखी दिखाते हैं, गणेश जी को, शिव जी को, तो कोई अलग अलग चेहरे को देख रहे हैं, बस है तो एक ही शिव या हनुमान जी, जो भी, केवल अलग अलग चेहरे देख रहे हैं। The rare few realize that the world appearance seen within themselves is illusory। अब ये ना हमको ध्यान भी रखना है कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को रियलाइज कर पाते हैं कि ये सब एक सपना है। एक्सेप्ट एज द वन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस विच अलोन इज एवर ट्रू। जब तक ये सपना बना रहेगा ना तब तक तो अनंत का अनुभव भी नहीं हो सकता ना। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस द वर्ल्ड अपीयरेंस द वर्ल्ड अपीयर्स इन द जीवा। चेतना के कारण ही हमको दिखता है। एंड देर आर जीवा विद इन जीवा एड इन्फिनिटम। वो तो इट इज व्हेन वन thus experience the truth that he is freed from illusion। जब हम इस सत्य का अनुभव कर लेते हैं तब इस सपने से हमको जागृति आती है। तो जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हमको चलते रहना है। जो कुछ भी गुरुदेव से मिला है, साधना, ज्ञान, सत्संग, सेवा, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एट द सेम टाइम वंस क्रेविंग फॉर प्लेजर इज थिन्ड आउट। अनुभव से ही अपने आप वो जो सुख के पीछे मन भागता है ना, वो भी धीरे धीरे छूट जाता है। दिस इज द ओनली प्रूफ ऑफ विजडम। कोई पूछे कि ज्ञान जागृत हो गया ये कैसे पता चलेगा, तो यही है, अब मन सुख के पीछे नहीं भागता। उसको पता है कि ये सुख जो पता चल रहा है ये सुख नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। या क्या बोल सकते हैं, वहम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और दूसरा शब्द, पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, मूवी देख रहे हैं ऐसा। जब मूवी देखते समय मूवी में खो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि मूवी देख रहे हैं। कोई याद दिलाता तुम क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तो भी पिक्चर ही तो देख रहे हो तुम। तब समझ में आता, अरे हाँ हाँ, है कोई, सब तो ड्रामा चल रहा है। सुधा जी कुछ बोल रहे अभी जो फर्स्ट सेंटेंस है, लाइफ फोर्स से जो हो रहा है एक्सपीरियंस, तो हैं।
इसका मतलब जो हम संकल्प ले रहे हैं वो भी हमारे ही चेतना की वजह हाँ। से हम्म। आ रहा है। हम्म। ये जो अभी लास्ट सेंटेंस जो आपने पढ़ा, दिस इज द ओनली प्रूफ ऑफ विजडम, ये आई थिंक वी आर एक्सपीरियंसिंग आफ्टर संयम। हाँ हाँ, अब धीरे धीरे अनुभव में आने लग गया है। मतलब तो काफी चीजें थिंड आउट हाँ हो चुकी है। हाँ। A painted pot of nectar is not nectar, not a painted flame fire, and a painting of a woman is not a woman. Wise words are mere words, not wisdom. शब्द केवल शब्द होते हैं, खोखले। चित्र, अगर किसी स्त्री का चित्र बना है तो स्त्री नहीं है। उसी तरह ये जो जगत दिख रहा है ये केवल चित्र है। Unless they are substantiated by the absence of desire and anger, ये दो चीजें हमको छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा तब तक ये चित्र ही रहेगा ऐसा। हाँ, ये चित्र हमारे लिए सत्य है ना। सपना सत्य है। अब ये वाला सेंटेंस जो है, अगला दो तीन बहुत बढ़िया है। और भी, दे हु contemplate the absolute Brahman become Brahman। ब्रह्म के पर चिंतन करने वाले, ब्रह्म पर चिंतन करने वाले ब्रह्म ही बन जाते हैं। एक काका क्या बोल रहे हैं आप? वो शब्द है, वो विजडम जब तक नहीं है तब तक वो शब्द ही रहेगा, ऐसा कुछ है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। उसके आगे क्या, दे हु contemplate the absolute Brahman become Brahman। Hence one should resort to that which is not limited, conditioned or infinite। इसलिए हमको अनंत को अपनी चेतना में धारण करना चाहिए। By contemplating the form of nymph। अब यहाँ पर शुक्र का उदाहरण दिया कि कैसे अप्सरा के बारे में सोचते सोचते इतने समय भटक गए, and when he realized the purity of his self, which is infinite consciousness, he was instantly liberated। और जैसे ही फिर से उनको अनुभव हुआ अपनी चेतना की अनंतता का, तो वैसे ही मुक्ति भी मिल गई। बहुत ही सुंदर ये। पढ़ो पारुल, आगे तो फिर कमाल ही है। म्यूट, अरे अनम्यूट कर लो। राम ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपया जागृत और सुप्त अवस्थाओं की प्रकृति के बंधन संबंध में बताइए। वशिष्ठ ने आगे कहा, वह अवस्था जो सहन करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं, और जो अवस्था क्षणिक होती है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था की अवधि के मध्य जागृत अवस्था के लक्षण भी दिखते हैं, और जब जागृत अवस्था भी क्षणिक रूप से अनुभूत होती है तो उसमें स्वप्न अवस्था के लक्षण रहते हैं। दोनों ही एक सी अवस्थाएं हैं। जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे तथा जागरण और नींद में भी जगमगाती रहे, वही इंद्रियातीत चेतना है, उसे तुरीय कहते हैं। जब पुनः अज्ञान और छोड़ो ब्रह्म, छोड़ो, उतना आगे मत पढ़ो इसको ही। गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं ना कि सब कुछ सपने की तरह देखो। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि सपने में भी
जागृत अवस्था के अंश होते हैं, और जागृत अवस्था में भी सपने का, और दोनों एक ही है, इसको अलग नहीं समझना। That consciousness which is awake even in deep sleep, and which is also the light that shines in waking and dreaming। ये तो हमने बात किया था ना। जो तुरीय अवस्था, जो चौथी अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है? जहां पर जगत दिखता है, पर हमको अलग पता चलता है कि ये सपना है, हम उसमें अटकते नहीं हैं। ऐसे ही तो कुछ बात किया था हमने चौथी अवस्था के बारे में ना। क्या बात किया था, और किसी को याद है? तीन अवस्था, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग। तीन अवस्था, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था। और चौथी तुरीय अवस्था, जो हमने ध्यान की क्रिया, सुदर्शन क्रिया से अनुभव किया, जहां पर हमको बहुत बार ये भी नहीं पता चलता कि ये जगत है, केवल हैपन का अनुभव होता है। बहुत बार ये सब चल रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता है सब कहीं और चल रहा है, हम कुछ और है। पर जब हम आंखें खोलते हैं तो वापस अब ये अगर अनुभव नहीं होता तो इसको कैसे समझता आदमी? पढ़ो, या रुको मैं पढ़ के इसको हिंदी में बोलता हूँ। When again the seeds of ignorance and delusion expand, there arises the first thought, which is the thought I am। ये हमने भी अनुभव किया है। इस अवस्था के बाद सबसे पहले जैसे ही अज्ञानता का फिर से हमारे अंदर वो बीज उतरने लगता है, तो हमारे होनेपन का अनुभव होता है। मैं हूँ, ये मैं हूँ मतलब मैं हूँ, ये जगत है, मैं अलग हूँ, ये सब अलग है। कैसे हम उस तुरीय अवस्था से ना वापस फिर इस अवस्था में अटकते हैं, वो वाली बात। Then one perceives thought forms within the mind in dreams। At this time, the external sense organs do not function, but the inner senses function, and there is perception within oneself। अच्छा, ये वापस अटकने की बात नहीं कर रहे, तुरीय अवस्था, ये तो तुरीय और उसके बाद की बात हो रही है। दिस इज द ड्रीम स्टेट, when the life force again activates the sense organs। once again there is wakefulness। इसका हिंदी पढ़ो पारुल, अनम्यूट कर लेना। जब पुनः अज्ञान और ब्रह्म के बीच फैलते हैं तो पहला विचार उत्पन्न होता है, मैं हूँ। तब जीव को नींद में अपने मन में विचारजन्य आकृतियां दिखाई देती हैं। इस अवसर पर बाह्य इंद्रियां अक्रिय रहती है, परंतु आंतरिक इंद्रियां सक्रिय होती है और अपने अंदर बोध होता है। यह स्वप्न अवस्था है। जब जीवन शक्ति पुनः इंद्रियों को सक्रिय करती है, तब पुनः जागृत अवस्था प्रतीत होती है। अच्छा, नेक्स्ट वाला का ना केवल आज फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के हम लोग छोड़ देंगे। राम आस्क्ड लॉर्ड, हाउ डज द माइंड एवर गेट टेंटेड? हिंदी पढ़ो इसका पारुल, अनम्यूट करके। राम ने पूछा, हे महर्षि, मन कैसे दूषित होता है? वशिष्ठ हाँ, ने उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारा बहुत सुंदर प्रश्न है, परंतु यह अवसर के अनुकूल नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें निश्चय ही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
मन अशुद्ध या दूषित है, इसका अनुभव उन सभी को होता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अपने किसी विशिष्ट दृष्टिकोण के आधार पर हर कोई इसकी भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। बस रहने दो, इतना ही रहने दो। इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन राम, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम टू आस्क। मतलब अभी रुको, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। ये क्या चल रहा है? अप्रैल है ना? अप्रैल। ये सुधा जी, आपके पास बुक है? हाँ, इंग्लिश वाला। देखिए तो अप्रैल ये कौन से प्रकरण में आ रहा है? इंडेक्स देखिए। स्थिति प्रकरण है स्वामी। स्थिति प्रकरण। अभी समय नहीं है। बहुत ही सुंदर। इंडेक्स पेज। 11-12 पेज के आसपास दे चेक करिएगा, होना चाहिए 7-11। ये है डीलिंग विद द एग्जिस्टेंस, स्थिति प्रकरण। या डीलिंग विद दिस। स्वामी जी इसलिए कह रहे होंगे वशिष्ठ जी राम जी को कि तूर्य अवस्था ठीक से नहीं समझे, उसके आगे की क्या समझने वाले, इस वजह से बोल रहे कि अभी टाइम नहीं है, तुम तो रहे हो। हाँ, पहले वो समझे, उस वहां पर स्थित हो जाओ, तब समझ आएगा कि। इसीलिए बोल रहे हैं, मेरी बातों को अगर तुम ध्यान से सुनोगे क्या आनंद आता है इसको पढ़ के, सुन के, समझ के। क्या और करें वैसे भी फिर? स्वामी जी अवेक हो जाते हैं तभी तो वो सेंस ऑर्गन्स तो एक्टिवेट हो ही जाते हैं। नहीं, यहाँ पर ड्रीम में बोल रहे हैं इनर सेंस ऑर्गन्स। हाँ, बट जब नॉर्मल जब जाग स्वप्न जाते हैं तो। स्वप्न हाँ, वो अलग है। स्वप्न अवस्था में बाहरी इंद्रियां नहीं काम, मतलब जो हम्म। ग्रॉस रूप है, स्थूल रूप है, वो नहीं काम करता ना। बुद्धि नहीं काम करती। हम्म। इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं स्वप्न में। स्वामी जी आज मतलब लुक्स लाइक दिस होल सेशन इज फॉर मी ओनली। मेरे को पिछले 4 एक महीने से बोल सकते हैं कि 15-20 दिन में, नहीं तो महीने में एक बार तो कम से कम एक ये ड्रीम जैसे चेन सा हो गया है, आता है एज इफ आई एम मतलब आई एम बीइंग किडनैप्ड, और मैं हमेशा छूटने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू एस्केप, यू नो। तो एंड इट्स इन अ वेरी बैड सेंस, जैसे अ ग्रुप ऑफ मैन इज ट्राइंग टू किडनैप मी, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो अभी क्या हुआ कि वो आता है, आई एम लाइक ओह सपना है, चलो करके छोड़ दिया। पर अब क्या हुआ कि फाइनली जब वो इतना रिपीट होने लगा तो समवेयर इट हैज स्टार्टेड बॉदरिंग मी। आज सुबह इनफैक्ट 4:30 बजे मेरी आंख खुली विद दैट ओनली दैट यू नो आई एम ट्राइंग टू रन अवे। तो वो मेरे को इनफैक्ट जब मेरी आंख खुली तो आई रियलाइज कि आई एम रियली ड्यू टू दैट इम्प्रेशन बीइंग सो मच, क्योंकि माइंड एजिटेट था। मैंने सब कुछ किया, साधना किया, क्रिया के साथ किया, but my head is still heavy because of that. And though I know it's a dream, I'm not able to get out of it. So what do I do now? And I don't know where it has appeared from, but you know, कुछ चेन सा चलने लगा। गुरुदेव को मेल कर दीजिए, गुरुदेव को। क्योंकि जी। बहुत रेगुलर हो गया ना ये चीज, या इसलिए मेल ठीक। कर। जी। ओके, थैंक यू। आई विल। अभी कितनी आसानी से बात हो गई, गुरुदेव को मेल कर दे। आज से 200 साल के बाद जो आएगा वो क्या करेगा? 100 साल के बाद जो आएगा वो क्या करेगा? उसको क्या समाधान देंगे हम? हम नहीं रहेंगे, कोई तो रहेगा ना।
क्या समाधान देंगे, क्या करो तुम? तो फिर बोलना पड़ेगा गुरुदेव के फोटो के सामने लिख के रख दो, वहां मंदिर चले जाओ, वहां ईश्वर के सामने छोड़ दो। इसीलिए कोई एक स्थान कुछ तो चाहिए हमको, नहीं, जहां हम ये सब छोड़ तो सके। तब बोलेंगे शाम परमेश्वर मंदिर में चले जाओ, वहां जाके ना, जाके बैठ के बोल देना, हो जाएगा। तो लोग यात्रा करके जाएंगे शाम को परमेश्वर मंदिर। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। आह, तो अभी कितना बज रहा है प्रवीण जी? आप सुबह 4:30 बजे बोल रहे हैं। म्यूट। अभी स्वामी जी मेरे बजे हैं पूरे 11:19 सुबह के। ओके, काफी समय हो गया फिर। हम्म। कभी ऐसा हो तो और एक उपाय ये है कि भ्रामरी कर लीजिए, ओके, मैं अभी कर लेती हूँ। या क्योंकि वो सर भारी है ना, तो हम्म। उससे हेल्प मिल जा सकता है। और क्या उपाय हो सकता है? सबसे पहले तो सुबह ठंडे पानी से नहाना। मैं सर पे जाके ठंडा पानी डालती हूँ अभी। ठंडा। चलिए, भ्रामरी कर लेने से हो जाना चाहिए। जी। चलिए, 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। आराम से बैठ कर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद है, विश्राम पूर्वक बैठे हुए हैं। We are sitting comfortable, eyes closed, keeping the body still. Take a deep breath. शरीर को स्थिर रखते हुए गहरी सांस लें। छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। Breathing out, relax the whole body. And continue keeping still, like a statue. और स्थिर होकर बैठे रहे।
बाहर के संसार से तो आंखें बंद कर ली हमने, अंदर का संसार अभी भी जाग रहा है। The outside world has been shut with the eyes closed, but the inner world of thoughts is still there. विचारों की, कल्पनाओं की दुनिया the body, the breath, the inner world of thoughts, feelings, imagination, all is sustained by this life force energy. शरीर, श्वास, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं की दुनिया, सब कुछ प्राण शक्ति से चल रही है। जीवनी शक्ति से चल रही है। Just be aware of this truth. इस सत्य के प्रति सजग रहे। Take another breath in. एक और सांस लें और छोड़ें। Everything is being sustained by that one consciousness. वो अनंत चेतना सब कुछ धारण किए हुए है। That consciousness is appearing like a body,
like the breath, the thoughts, everything is the same. वही चेतना कहीं शरीर है, कहीं श्वास है और कहीं विचार। Take another breath in, एक और श्वास लें और छोड़ते हुए सब कुछ छोड़कर विश्राम करें। Breathe out and drop everything and relax. ओम शांति शांति शांति। Take another breath in, एक और श्वास लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Become aware of body and surroundings.
Take few conscious breath. सजगता पूर्वक 2-3 सांसें लें और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Taking your own time. You may open your eyes.